MnO2। हाँ MnO2 पता है ना कहाँ पे करने वाला है, कहाँ पे रिडक्शन करता है? एलिलिक अल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब अलाइलिक वाले पोजीशन को क्या करता है वो? अलाइलिक वाले पोजीशन को MnO2 भूल गए क्या तुम लोग? कार्बोनिल में ऑक्सीडाइज करता है, OH में कन्वर्ट कर देता है ना। तो जैसे हाँ सर। देखना यहाँ पे, मान लो ऐसे लगा दिया अपन ने, एक क्वेश्चन है ये, ऐसे है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH3 लगाया, फर्स्ट में NBS यूज किया है, सेकंड बार में यूज किया एक्वस KOH, और थर्ड में MnO2। ठीक है, बताओ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? NBS कहाँ पे क्या लगाएगा, क्या लगता है इससे? और जो ज्यादा स्टेबल होगा ब्रोमीन। उस पे वो ब्रोमीन अरे लगाता है। नहीं यार, भूल गया तुम लोग, मैंने बोला अलाइलिक वाले पोजीशन पे Br लगता है, NBS अलाइलिक पोजीशन पे Br। हाँ हाँ, तो लाइलिक अलाइलिक पोजीशन पे बीआर पोजीशन, लगाना है। तो यहाँ पे CH2Br हो गया, अब एक्वस KOH लगाओगे क्या होगा? एक्वस KOH क्या काम करता है? अल्कोहल बना। अल्कोहल ऐड करता है हाँ, ओएच। तो ये देखो ना यहाँ पे, तो ये जो अल्कोहल है अलाइलिक अल्कोहल है ना, हाँ तो अलाइलिक अल्कोहल में अब आप MnO2 लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा ना। वहाँ C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड हो गया। क्या आएगा कि किसी और क्या हाइड्रोजन की जगह आता है। क्या बोल रहे ये हो OH आप? ये OH किसी और हाइड्रोजन की जगह नहीं आ सकता, बीआर की जगह ही आएगा। क्या Br की जगह क्या OH, Br की जगह OH आया? हाँ सर, पर वो किसी और हाइड्रोजन की जगह नहीं आ सकता। नहीं नहीं, एक्वस KOH जब भी आप लगाओगे ना तो हमेशा किसको रिप्लेस करेगा? हैलोजन को। हाँ 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 हाँ, ठीक है। समझ में आया? हैलोजन को निकालेगा और OH लगेगा। हटाए ना इसको। नहीं नहीं। अरे अरे सर सर। अरे ये ईजान क्यों ऐसे कर रहे हो तुम? ईजान ने। सर आपने हटा दिया तो अब अरे यार जल्दी से करना जिसने किया है। अरे, लिखना बाकी है। अरे भाई करना। ईजान। ईजान तो मीटिंग में ही नहीं है, ईजान क्या करेगा, ये चिन्मय है। तो पिंडारी होगा। क्या चिन्मय, मैंने नहीं किया। ठीक है, किसी ने किया कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में तो करता है ना। ईजान कहाँ चला गया रे? भूल क्या हुआ। सर पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, किसी ने हटाया था ना, बाद में हम लोग ईजान का नाम ले रहे थे, तो ईजान मीटिंग में नहीं था, इस बार भी ऐसा ही हुआ। ये पिंडारी है। नहीं चलना, मैं नहीं हूँ। कब जाना बोल। ईजान क्या फोन लगा तो अभी? चिन्मय पकड़ा गया। चिन्मय चिन्ना में अभी तेरा नाम आया था। ईजान क्या फोन लगा, बोले क्यों क्लास है? ये चलो देखना नेक्स्ट में। मार्मिक भी एब्सेंट है, उसकी तबीयत खराब है, उसने बताया था। मार्मिक की तबीयत तो खराब है, और बस 15 में से 2 एब्सेंट। हाँ देखना नेक्स्ट में ऐसा है, ऑक्सीडेशन वही रिएक्शन। चल रहा है, अकालिक सब्स्टिट्यूशन।
अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ अब ना। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ किस में लगाते हैं? NBS और एक MnO2। ये अलाइलिक अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, और ये अलाइलिक वाले पोजीशन पे क्या लगाएगा? Br। ER। नेक्स्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डेफिनेशन वगैरह तो आप लोग को पता ही है। ये कौन सा? FG। हाँ, मतलब G आएगा, जी G पॉइंट है। एडिशन डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और रिमूवल ऑफ H2 Of hydrogen। रिमूवल ऑफ H2 हो गया, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एला इधर कर, फोन लाओ इधर। मेडेटिक है, फोन से करोगे? तो उसको लगा मैथ्स की क्लास, तो मैथ्स की क्लास में क्यों डिस्कशन होने वाली थी क्या? नहीं तो फिर क्यों मतलब डर रहा था आने से वो? गुड इवनिंग सर। फिर क्यों नहीं आए थे? कहाँ चले गए थे तुम? अरे सर मैं मैथ्स की क्लास में ज्वाइन करके बैठा था, टाइम टेबल मैं देख के चल रहा था। टाइम टेबल में केमिस्ट्री तो है। अरे पहले केमिस्ट्री फिर मैथ्स था उसमें, इसमें केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स हो गया और मैथ्स के बाद मैंने केमिस्ट्री हो बताया गया। भी था कि अभी केमिस्ट्री है। हाँ, हाँ मैंने भी। हमने SS भी लिखा। वो क्या होगा ना उतने देर में। अरे सर मैंने वो सब नहीं देखा। कोई नहीं, है। मैं तो सर मेरे साथ हुई। कोई नहीं, जाने मैं देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने आज अमन तेरी आवाज नहीं आ रही। अमन तुम्हारी आवाज 2 दिन से गड़बड़ चल रही है, आज नहीं 1-2 दिन से। एडिशन रिएक्शन देखना आप। एडिशन रिएक्शन, सॉरी क्या है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहला इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ओके, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस का ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसमें मतलब सबसे पहला पॉइंट होगा ओजोनोलिसिस। दो ही सर इस पॉइंट। पे क्वेश्चन था शीट में, ओजोनोलिसिस देखना। ऑफ जाइलिन ऐसा कुछ था। ओजोनोलिसिस जो है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, और दूसरा रिडक्टिव, जो मतलब 99% आपको ये वाला यूज किया जाएगा। कभी कभी ये लगता है ऑक्सीडेटिव। रिएजेंट देखना, इसका जो रिएजेंट होगा O3 है, ओजोन तो लगाएगा ही लगाएगा, और सर साथ ये में ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव टाइप्स है ओजोनोलिसिस के। हाँ, ओजोनोलिसिस के 2 टाइप, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव वाला इसमें क्या लगा होगा? H2O और H2O2 ओजोन के साथ। इसमें बस एक ही चीज होगा, इसमें ना जिंक लगा होगा, जिंक के साथ H2O होगा। सर लास्ट में H2O2 है कि H2O3 है? H2O2। H2O3 होता है, ये होता है। हाँ सर, मैंने सोचा आज थर्सडे है तो मैं थर्सडे का टाइम टेबल देख के ज्वाइन कर लिया मैंने। थर्सडे को आज केमिस्ट्री वो थी सही निकला। थर्सडे में ये टाइम टेबल है, गलत गलत करके 2 बार मतलब सही हो गया। चलो इसको हटाए ना। नहीं हाँ नहीं। सर। हाँ अब बता दो। देखना हो। एक सेकंड। जिंक लगा होगा तो समझ जाना क्या है, रिडक्टिव है, और जिंक नहीं लगा होगा तो समझ जाना क्या है, ऑक्सीडेटिव है। बस Reactive।
इसके आगे तो कुछ नहीं। सर हटा दो। देखना यार काफी सिंपल है। सिंपल इसलिए है ना, अगर मान लो R है, उसमें O3 के साथ H2O और H2O तो होता है अब कि दोनों अकेले अकेले यूज होता है? होगा, मतलब या तो H2O होगा या फिर H2 और 2 होगा। और दोनों के साथ ओजोन तो होगा ही। हाँ, मान लो सबसे पहले आपने क्या करवाया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो जहां पे डबल बॉन्ड है ना उसको ब्रेक कर दो और दोनों साइड क्या दे दो, ऑक्सीजन। तो RCH डबल बॉन्ड हो जाएगा, प्लस में इधर भी क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O। आया समझ में? तो डबल बॉन्ड ब्रेक तो हुआ, तो डबल बॉन्ड फिर अब से तो डबल बॉन्ड अरे ब्रेक ऑक्सीजन के साथ है, बीच से ब्रेक करना है डबल बॉन्ड को और क्या दे देना है आपको, ऑक्सीजन। ओ ओके, डबल बॉन्ड के दो ऐसे, मतलब डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा लेकिन अलग अलग जहां से उसमें हो डबल जाएगा बॉन्ड होगा ना सेपरेट। वहां से ब्रेक कर देना है। समझ में आया? डबल बॉन्ड के बदले ओके ऑक्सीजन ओके। लगा देना। और ऑक्सीडेटिव में बस यही चेंज होगा कि जो एल्डिहाइड है ना उसको बस कार्बोक्सिलिक एसिड में कर लेना है। अगर एल्डिहाइड नहीं होगा तो छोड़ देना है, होगा तो कर लेना है। तो अगर एल्डिहाइड नहीं हुआ तो ऑक्सीडेटिव होगा मतलब ही जो नहीं। ऊपर वाला वही नीचे वाला हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ओ जैसे मान सेम लो ये सेम। है, आपने लगाया क्या, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव में क्या होगा, बीच से ब्रेक हो जाएगा ना, RC डबल बॉन्ड और क्या बन गया, R बाजू वाला क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड और H एल्डिहाइड बनेगा ना ये। ये एच, तो किट वो वाला और कीटोन कीटोन वो नहीं वाला क्या वही वो रहेगा, दूसरा डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक और एसिड बन वो वाला जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी। आया समझ कार्बोक्सिलिक। में? ओ हाँ आया सर। आया। नोट कर लो। रुकना सर 1 मिनट। हटाऊं? नहीं नहीं सर 1 मिनट। Yes, sir. हो गया सर। हो गया? अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या करोगे, मान लो इसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा रहा है, तो रिडक्टिव में क्या करवाओगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करके क्या लगाते हो, ऑक्सीजन लगाते थे ना। अरे और डबल उसको बॉन्ड, सिंक में रहने देंगे। हाँ सर। डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तब भी एक बॉन्ड बच जाएगा ना, क्योंकि 3 बॉन्ड था दोनों कार्बन के बीच में। इन दोनों के बीच में 2 ही था तो दोनों दोनों ब्रेक कर दिए तो हट गया, लेकिन इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड है ना, तो 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे तब भी एक बचा रहेगा ना, तो एक बचे रहने दिए। तो वो ऐसा, दोनों के जो पाई वाले ब्रेक होता है ना, सिग्मा वाला बना देता है ना। हाँ हाँ, पाई वाले ब्रेक हो जाएंगे। और ऑक्सीडेटिव में कुछ नहीं करना है, इसको बीच से हटा के क्या कर देना है, COOH। अल्काइन कम पूछता है, बहुत ही कम पूछेगा आपसे। ये इसको क्यों चेंज किया पर जैसे नहीं रहने देने, वो कीटोन को भी चेंज। ऑक्सीडेटिव होगा ना तो ब्रेक हो जाएगा बीच से, RC OH। पहले से ट्रिपल बॉन्ड में होता है। अगर डबल बॉन्ड के साथ अगर 2 कीटोन बनते हैं तो सेम होता है। डबल बॉन्ड के साथ देखो ना, 2 बार क्या लगाया, यही लगाया ना। हाँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में सेम हो गया, ऑक्सीडेटिव टर्मिनल है तो।
ये कम पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन सा, रिडक्टिव और डबल बॉन्ड वाले के लिए। हटा दे। 1 मिनट सर, हाँ 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट। मान लो आपके पास ऐसे दिया गया, सबसे पहले ओपन चेन वाला कर लेते हैं हम। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा देते हैं ना, H नहीं है, CH2। बताओ अगर इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाएं तो क्या होगा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, ये यहाँ से ब्रेक करो, ये यहाँ से ब्रेक करो, तो हाँ CH3 डबल बॉन्ड OH, H सॉरी, बीच वाला क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? अरे इधर से भी इस कार्बन को डबल बॉन्ड O मिला, इधर से भी मिला, तो क्या बन गया? हाँ, CO2 और बाजू वाला क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मली। जब तूने रिडक्टिव लगाया ऑक्सीडेटिव, तो ये तो क्या होगा? C डबल OH में चला जाएगा, CO2 जैसे वैसे ही रहेगा, और वो वाला फॉर्मिक एसिड में। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने बार ब्रेक हो जाएंगे। इसका बताओ, रिडक्टिव इसका ओजोनोलिसिस। अब इसमें ऐसा तीन तीन के दो बन जाएंगे। मतलब दो मॉलिक्यूल होंगे और क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड वाला टर्म होगा ना। वही होगा, पता नहीं। हाँ, 3 मेंबर। हाँ, देखो, इसको ब्रेक किया ना आपने, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया, और बीच में क्या है? CH2। बीच में H2। CH, टर्मिनल पे क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। तो ये 2। दो बार बनेगा ना ऊपर, यहाँ से तूने ब्रेक किया तो एक ऊपर बना होगा, एक नीचे बना होगा ना। ओ, ओके ओके। दोनों बिल्कुल सेम है, तो एक इसीलिए लगा दिया मैंने। तो इसका नाम क्या होता है? प्रोपाइलडिहाइड। नहीं, पता नहीं। प्रोपेन डाइयल हो गया। कॉमन नेम। कॉमन नेम नहीं होता है। हटा देना अभी इसको। चलो, ये तुम लोग को करना है ना, बेंजीन का डबल 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 रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। 6CO2। 6CO2। नहीं नहीं, मैं गलत वाला हूँ। 3CO2। 3। 3C, नहीं नहीं, पूरा नहीं बोल रहा, सॉरी सॉरी। CO2 तो तभी बनेगा रे जब दोनों कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, कहीं पे तो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है ही नहीं। नहीं 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 6 बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड, पता नहीं। अब 3 वो बन जाएगा जो नीचे। हाँ, 3 फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा कर दो। हाँ, ये सही लग रहा है, 3 फॉर्मल्डिहाइड। तीन ही कैसे बनेंगे यार? 6 बनेंगे। ये यहाँ पे इसको इसको ब्रेक करोगे ना आप, हाँ। तो दो कार्बन आए ना यार, एक कार्बन कैसे? एक यहाँ है, एक यहाँ है, ओ हाँ, तो HC डबल बॉन्ड दो और क्या? एल्डिहाइड वाला। हाँ, दो वाला। हाइड वाला 3 बनेगा। आया समझ में? हाँ, तो इसको फॉर्मल डाई एल्डिहाइड बोल सकते हैं। NO2 डाइयल हो गया। ओके। NO2। यार, हाँ, क्या आप उसका बता सकते हो एक बार? जहाँ डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करो ना, तो 1 2 3 4 5 6 देखो,
सब में दो दो कार्बन आए ना रे। हाँ जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, बस बन जाएगा प्रोडक्ट। ओके। और 3 जगह से ब्रेक किया तो 3 प्रोडक्ट हो गए। ठीक ना? ऐसा होता है, ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं। ऑर्थोजाइलिन का फॉर्मूला ऐसा होता है, डबल सिंगल डबल CH3 CH3, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगा होगा। ऊपर वाला भी ऑर्थोजाइलिन है, नीचे जो मैं लिख रहा हूँ अभी CH3 ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो दोनों ऑर्थोजाइलिन ही है ना, ऑर्थो पे लगा है। हम्म जेई वाले ने क्या पूछा ऑर्थोजाइलिन, जानबूझ करके स्ट्रक्चर नहीं दिया क्योंकि रेजोनेंस की वजह से 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बोला इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाएंगे ना तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसा पूछा था। तो देखो आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ से ये ब्रेक हो गया, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। बताओ पहले राउंड में 1 2 कार्बन आया होगा ना, 1 कार्बन पे डबल बॉन्डो आया, 2 पे डबल बॉन्डो आया, और 1 पे क्या लगा है, CH3 लगा है, 2 पे कुछ नहीं है सर। तो H हो गया। प्लस 3 4 वाला ऐसे बना होगा ना, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, दोनों H और उस पे क्या बना होगा, 5 पे एल्डिहाइड हो गया, और और 6 पे 6 पे CH3। यस, आया समझ में? हाँ सर। नीचे वाले भी कर सकते हो आप, तो 3 ही डिफरेंट हो गए ना। नीचे वाले को ब्रेक कर दो, देखो ये यहाँ से ये यहाँ ये यहाँ, तो 1 2 एक ऐसा 3। आएगा जिसमें दोनों पे CH3 लगा हुआ है। हाँ एक ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, दोनों पे CH3। ओ बाकी ये 5 6 3 4 दोनों तो सेम है ना। हम्म हाँ ओ ऐसा तो दोनों H दोनों CH3 एक H एक CH3 चारों कॉम्बिनेशन बन गए। टोटल डिफरेंट प्रोडक्ट है, कोई ना 3 ही कहीं हुए। ये नहीं होगा ना, ये और ये तो हाँ सेम है, तो ये दोनों मिला के एक हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये ये या 3 ही तीसरा हुए। हो। अच्छा हाँ ठीक है वो 3 अलग अलग। 3 डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बने ना। हाँ तीनों चौथा ऑप्शन पे दिया होगा कुछ। चौथा भी दिया था जो नहीं बनेगा, तो पूछा वही था कि कौन सा नहीं बनेगा। ओ रुकना सर। वैसे भी गलती हो सकती है कि पहला ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख के हम गलत ऑप्शन टिक कर दे। हाँ वो रेजोनेंस के चलते 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस के अंदर चल रहा है ना सारा। मतलब जनरल रिएक्शन मैंने बोला था, कुछ ऐसे रिएक्शन हो गए जो दोनों के एक साथ तो चल। दोनों ओके हो गया। हटा देना। हो गया। कैसे करना समझ में नहीं आया? नहीं नहीं बॉन्ड होगा वहां पे ऑक्सीजन लगा देना है यहाँ पे। डबल बॉन्ड ओ लग। सर टेस्ट में पूरा हाइड्रोकार्बन आ रहा है, एल्केन्स एल्कीन्स ऐसा कुछ। अब तीनों आएंगे, आज पढ़ा देता हूँ, हाँ बाकी कल अल्केन अल्कीन अल्काइंस तीनों आएंगे। अरे आज मतलब हाइड्रोकार्बन की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद कल परसों तरसों क्या होगा। डिस्कशन ठीक चलना। ठीक। और नर्सों से फिर इसको हटाएं। नया हाँ सर।
माइक म्यूट नहीं हो रहा है मेरा, हो गया। प्रॉब्लम देखना, हो गया है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, मैंने सबसे पहला ओजोनोलिसिस था, सेकंड वही एक है, ठीक है, जो जिसका पर्टिकुलर कोई नेमिंग नहीं होता है, लेकिन रिएजेंट देखो हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 रखना होता है। किसमें? H+ में, मतलब एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में, या फिर दूसरा रिएजेंट ये भी यूज कर सकता है, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। R है, CH है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड R। ऊपर वाला दोनों में से कोई एक रिएजेंट अगर आपने लगा लिया ना, तो बीच से इसको ब्रेक कर देना और क्या बना देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उस साइड वाला भी क्या होगा? KMnO4 और H+ है ना? हाँ, मतलब एसिडिक मीडियम में KMnO4 या फिर बेसिक मीडियम में KMnO4, दोनों में से कोई लगा दो, या फिर ये K2Cr2O7। सेम अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए ना, H नहीं है, तब भी यही करना है। अब मान लो अगर सेम प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ बिल्कुल सेम बनेगा। ओके। अगर मान लो आपके पास कीटोन आ गया, मतलब ऐसे हाँ आ गया, तब तो बना ही नहीं सकते ना एल्डिहाइड, वो बीच से लगाओगे तो क्या बन जाएंगे? कीटोन ही बन सकते ये तो हाँ ओ हाँ। ये कीटोन ही रह जाएंगे बस। ओके। चलो ये कोई एक चीज अपन करते हैं। ओजोनोलिसिस के जैसे ही। ओजोनोलिसिस के जैसा ही है, हाँ, थोड़ा चेंज है। वहां पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता तो ऊपर वाला एल्डिहाइड बन जाता, ऑक्सीडेटिव में सेम है। Involved, name the type of isomerism involved. हाँ, हटाऊं अब? नहीं सर। नहीं, एक मिनट। हटा दो। एक मिनट सर। सर तो इसमें आगे हम मतलब 2 लगा दे तो चलेगा ना? अगर सिमिलर बनेगा दोनों साइड तो 2 लगा दो आप। दोनों साइड बीच से हटाने पे देखो सिमिलर था ना, इसलिए 2 लगाया। यहाँ भी तो सिमिलर था इसमें इसलिए। ओके। सो कीटोन वाला बाकी है, नोट करना एक सेकंड। ठीक है। हाँ सर हो गया। रिज्वाइन कर लो, 5 मिनट में रिज्वाइन करना है, ठीक है? हाँ मतलब सर। हम 8 हुआ है तो 8 13 पे करना है। ट्राई रखो ना। रखे अभी 8 15। 8 13 रे। हटा दें? हाँ सर। हाँ सर हटा दो वो तो। ठीक है, आओ अब। चलो देखना, पर हाइड्रोक्सिलेशन आओ। ये थर्ड वाला है। हाँ, मतलब पहला ओजोनोलिसिस था, सेकंड में वो स्पेशल रिएजेंट लगाया अपन ने, थर्ड में पर हाइड्रोक्सिलेशन। मान लो आपके पास R है, C है, डबल बॉन्ड C है, R। अगर आपने यहाँ पे ध्यान देना, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है,
वो हॉट एंड कंसंट्रेटेड था। इसको पर्टिकुलर ना अपन बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, जो काफी फेमस है, बहुत यूज हो गई। और ये सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन OH का फॉर्मेशन करता है। तो सीन एडिशन में OH लगाओगे तो क्या होगा, दोनों सेम साइड में ऐड हो जाएंगे ना। आया समझ में। दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है, ये भी सीन एडिशन होगा, तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। और तीसरा क्या होता है, पर एसिड यूज करता है। पर एसिड, पर एसिड ऐसा होता है C डबल बॉन्ड OH, ये एंटी एडिशन होगा। एंटी अच्छा। एडिशन बताओ, एंटी एडिशन लगाओगे तो क्या होगा। एक अगर ऊपर नीचे, नीचे। हाँ, एक नीचे तो एक ऊपर की तरफ चल जाएगा। सर ये क्या है, OSO4? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑक्सीजन सल्फर है। ऑक्सीजन सल्फर नहीं है, ये एक पूरा एलिमेंट है ऑस्मियम। ऐसा भी होता है? होता है ना, रेडी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +8 है। ओह, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हाईएस्ट है, सीन एडिशन में यूज होता है। ये पूछ सकता है which element in the periodic table has highest oxidation number? ऐसा हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट कंपाउंड में तो +8 डायरेक्ट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको हाँ, जैसे 7 तो कॉमन है, Mn2O7 में 7 मिल जाएगा आपको। 8 कभी नहीं मिलता है। 8 इसी में बस है, और किसी में मिलेगा ही नहीं। वाह, ऐसा डायरेक्ट पूछे ना तो जे इजी होता जाएगा हमारे लिए, सोचना नहीं पड़ेगा, याद है तो ठीक है। 25 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट तो वाले इस ही। को ऐसा है। तो हाँ, हमारे लिए इजी होगा तो बाकियों के लिए भी इजी होगा, तो वो ज्यादा भी कोई है। फायदा नहीं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब दोनों की वो पढ़ने की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड किया होगा। हो सकता है जो तूने पढ़ा होगा उसने वो वाला भी नहीं पढ़ के आया होगा। हो सकता है हमने पढ़ा उसमें से इजी आया। हाँ, वो जो ये इजी और टफ तो मतलब डिसाइड कर लेते हैं ना अपन की, ये ज्यादा अपने से बन नहीं रहा तो इजी हो गया टफ हो गया। 12 लाख में से 6 लाख वाले तो वही होते हैं जो बस प्रेशर में आके एग्जाम दे देते हैं ना। तो एक्चुअल कंपटीशन तो मतलब 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट के बीच में होता है। वो अच्छा रैंक करिए। हाँ, 2.5 लाख एडवांस देते हैं तो एडवांस तो दे ही देंगे कुछ भी हो जाए। 2.5 लाख कहाँ, 1.5 लाख देते ना। हैं? नहीं नहीं, नहीं देते हैं। कम कर दिए 1 लाख। वही 2.5 लाख देते हैं सर क्या बोल रहे हो। 2.5 एडवांस। लाख नहीं देते। 2.5 लाख लोग देते हैं एडवांस तो। 1.5 लाख देते हैं ना रे। ओ, 1 लाख का घाटा हो और गया। उसके बाद भी सिर्फ 5,000 लोग होते हैं। और उसके वही। बाद अच्छा मान लो ना, मतलब तूने जेई मेंस मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस में तेरे आगे 6,000 रैंक, ठीक है। हाँ ये मान के चलो यहाँ से ना 5,000 तो निकल के जाने वाले कहाँ पे, IIT में। हाँ तो बचे 1,000 रैंक। तो हम्म। मतलब जेई मेंस में मतलब NIT होता है, और IIT से क्या होता है, IIT होता सॉरी जेई एडवांस से IIT होता है। IIT का टैग तो खैर बहुत बड़ी चीज है यार, और दिमाग तो ऐसा घिस जाएगा ना बिल्कुल, मोहल्ले में चमकोगे। देखना अभी इधर। पर एसिड, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे लास्ट वाला लिखा था, इसको है। क्या बोलते हो तुम लोग। फॉर्मिक एसिड है ना ये यस हाँ मिथाइल, सर। फॉर्मिक। यस सर। फॉर्मिक एसिड है। तो यार कुछ नहीं, इसको ना ऐसे करो, C डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो तो पर फॉर्मिक एसिड नाम हो जाएगा।
पर और फॉर्म ऑक्सीजन बढ़ता है वो ये हर एसिड में चलता है। हाँ पर में चलता है, इसलिए पर एसिड लिखा था ना, जैसे CH3 C डबल ये ओ। परफॉर्मिक और पर एक ही है ना, मतलब एक ही नाम। हाँ हाँ, पर फॉर्मिक एसिड, ये और इसको फिर क्या बोलो, पर एसिटिक एसिड। हाँ सर, फिर तो पर प्रोपाइल। मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाऊंगे, PH3 डबल बॉन्ड हो, OH, इसको क्या बोलो, हाँ पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक। आया समझ में? यस सर। ये मान लो रिंग है, आपने इसको बोल तो दिया है क्या, ये पर बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है ना, हाँ अगर यहाँ पे Cl लगा दिया तो मेटा वाले पोजीशन पे है, हाँ हाँ पूरा नाम मेटा तो मेटा क्लोरोमेटा। क्लोरोपेरिक एसिड होगा, शॉर्ट में ऐसे हाँ लिखते हैं Cl MPBA। MCPBA। मेटा पे क्लोरे पर बेंजोइक एसिड। ओके MCPBA। हाँ, शॉर्ट में बिल्कुल ऐसे यूज करेगा, लगेगा कहाँ आ गए हम, ये क्या आ गया। बायोलॉजी आएगा। बायोलॉजी तो बेचारे चिन्मय के लिए बना था, क्या चिन्मय। तबियत पानी हम सही है ना चिन्मय? चिन्मय हाँ हाँ सर। तो बायोलॉजी इसलिए तो उसका तबीयत पानी सही है। बोले तबियत सही है ना, मतलब हाँ हाँ सर, अब ठीक हो ठीक है। गया। अच्छा, फिर बातचीत चल रही है। तुम लोग हंस क्यों रह रहे? सर हंस तो आप भी। नहीं, मैं तो मतलब बिल्कुल साइलेंट मोड में हंस रहा था, अमन तेजी में हंसने लगा। जवाब तो दे। चलो देखना, हाँ, बदल दी चिन्मय ने। ईजान। हाँ सर। अच्छा, मेरे को लगा माइक रख के चले नहीं गए ना, यही टेस्ट कर रहा था। चलो इसको हटाऊं ना मैं? नहीं नहीं, एक सेकंड। हाँ हाँ। सर ईजान ये नोट कर एम रहे हो? मेटा मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड है वो। ओके सर। हम्म, हटाए ना? हटा दो। हाँ सर। चलो एक एग्जांपल देते हैं। CH3, ओए ये कौन सा एग्जांपल है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल सर वो बॉन्ड। क्या था वो, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। हाँ, हम्म। ये बेयर्स रिएजेंट लगाया गया है, ठीक है। अब पूछा जो X बना है, X के बारे में बताना है। मेजो कंपाउंड होगा और रेसमिक मिक्सचर होगा। थर्ड में डाइस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। डी में नन ऑफ दिस। क्या बना गया? सर वो तो हमें आप बताओ पहले, सिस वाला है कि ट्रांस वाला है? ए बेयर्स रिएजेंट, नहीं सिस ट्रांस कुछ बोला ही नहीं है ना तेरे को, तो सिंपल सिंपल लेना है, कोई टेंशन ही नहीं है। ओके। बताओ। हमें लगता है रेशमिक मिक्सचर बनेगा। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है। मीजो बने शायद। मीजो मीजो। अरे भाई, मी जो बनेगा ना, सीन एडिशन करवाना है तेरे को, हाँ हाँ हाँ। हम्म, जो होगा ना, यस सर, यस सर। दोनों आजू बाजू में क्या लग जाएगा? OH। और या तो दोनों डॉटेड पे लग जाए या फिर दोनों सॉलिड पे ये लग जाए। हाँ, अगर इसका रिएक्शन आपने MCPBA से करवा दिया तो रेसमिक बन जाएगा ना। नहीं करता क्या है। OH लगेगा ना, रे एंटी एडिशन है ना ये। सर, हाँ ये सर। थोड़ा ये अच्छा हाँ, पर दिखाया मैंने आपको पर एसिड वाले में हाँ वो पर एसिड ही है, ठीक है। ये रेसमिक बन गया। हाँ, अचानक से मना कर दे तो बोले नहीं ये कैसे है।
बता दूं अब? नहीं हाँ सर। रुको। ईजान ये आए हो ना, ली- तो तेरे से अभी पूछने वाला हूं मैं। ईजान, फिर हाँ आपने पूछने वाला गलत बोल दिया। ईजान, ये सिंपल चीजें मैं पूछता ना भाई, चिन्ह के बारे में था। ईजान आया क्या? हाँ हाँ आया हूँ कितनी बार। अच्छा चलो, देखना अब, तेरे को बताना रही जान। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड आर, यहाँ पे अगर अपन ने O3 जिंक और H2O लगाया, बताओ क्या बनेगा? बोलो। जान, ये कौन सा रिएक्शन है? ईजान फरार। जान नहीं जान है। ईजान तू देख नहीं रहा था, इसका मतलब ये रिएक्शन मैं करवा रहा था तो। ईजान, हाँ सर। ये रिएक्शन मैंने करवाया तो तुम नहीं देख रहे थे ना? सर तब मैं वैसे कंप्यूटर छोड़ के गया था थोड़ी देर के लिए, मैं बीच में ऐसे। रे। सर वो नीचे ऐसे काम से गया था, अच्छा पर चलो, तभी कोई आपने करवाया होगा। चलो, भंडारी बताओ रे क्या बनेगा? सर नहीं भंडारी, आता। नहीं आता तेरे को? नहीं भंडारी, सुनाई नहीं पड़ रहा है, नहीं आता क्या? नहीं 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 सर। अच्छा, नहीं। सिद्धि, तुम बताओ क्या बनेगा? सर आर सी सी डबल बॉन्ड ओ एच। ट्वाइस आर सी डबल बॉन्ड OH। हाँ अरे, 2 बार। तो ब्रेक करने क्या लगाना है? ऑक्सीजन लगाना है। तो डबल बॉन्ड को आधा आधा बना के फिर ऑक्सीजन डाल दें, अगर O3H2O लगा दिए तो तो एलडी वही चल कार्बोक्सिलिक जाएगा। कार्बोक्सिलिक। एसिड सॉरी। हाँ, अगर हॉट KMnO4 लगाया तो ये बीच से ब्रेक हो जाता था, याद है ना? दोनों तरफ क्या बन हाँ, जाएगा? वो ऊपर वाला ही बन जाएगा। ऊपर वाला ही बन जाएगा। अगर आपने इसमें H+K2Cr2O7 लगाया तो ऊपर वाला ही बन जाएगा। हाँ, वही ऊपर बन वाला। जाएगा। अगर आपने कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 लगाया तो क्या होगा? नीजो बन जाएगा। से सिन एडिशन नीजो। पे OH। सीन एडिशन मतलब सेम साइड में होगा। समझ में आ रहा है? एक अगर मिनट में OSO4 लगाया आपने, वही बने। वही बनेगा। तीन अगर PBA लगा दिए और साथ में H3O+ भी लगाया जाता है, क्या पीबीए। बनता है? रेशमिक। ये रेसमिक बन जाएगा। पीबीए क्या है? पर बेंजोइक पर एसिड। एसिड। अच्छा, पर बेंजोइक एसिड है ये, एंटी एडिशन। ऐसे मतलब एमसीपीबीए है वो। फिर MCP। रुको, ये पूरी कथा लिखते हैं। जिस तरह अल्काइंस की बेइज्जती हो रही है, उसकी प्रॉपर्टीज लिख के फिर अल्कीन। क्या बोल रहे हो आप? अच्छा, किसकी बेइज्जती? अल्काइंस की? कोई नहीं, वो सह लेगा। अभी अल्काइंस वाले में भी सेम रिएक्शन करवा देते हैं ना, देखो साइड में लिख दो। RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, अगर आपने O3H2O लगाया, ठीक है, तो ट्वाइस RC डबल OH। अगर आपने क्या लगाया? O3 जिंक H2O, तो ये क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और R बन जाएगा। नेक्स्ट में ऐसा है, हॉट KMnO4 सर लगाया। हाँ, नहीं, आप लिखो ऐसे, आप हम पीछे रह जाएंगे। आप बहुत सारा लिख दोगे ना तो। कोई नहीं, आप नोट कर लो, उसी के जैसे सारे रिएक्शन है ना, थोड़े थोड़े से कहीं पे चेंज हुआ है। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इसके लिए कम चलता है, बट अगर रेयरली, बिल्कुल नहीं के बराबर मिलने वाला आपको, एक ही पे दो दो OH लगा दोगे। और ये ध्यान रखना, OS O4 हो गया और PBA हो गया, नो रिएक्शन।
ठीक है, रिएक्शन नहीं करता है। हो गया? नहीं नहीं एक सर। मिनट सर, सर सर हाँ, हो गया क्या? नहीं नहीं, मेरे को तो पूछना है कुछ आपसे। बोलो। तो कल की टेस्ट में मतलब समय का काइनेटिक्स मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से ही आएगा हाँ ना? हाँ हाँ, दोनों चैप्टर के एनसीईआरटी के हैं। ओके ओके। हो गया सर। नहीं डायना नहीं सर, एक एक मिनट, एक ही मिनट। चैप्टर खत्म। नहीं नहीं, अभी एक ऑक्सीडेशन ऑफ, बस एक और बचा हुआ। ये है बस ना, फिर खत्म। ये पैसेज है, इससे रिलेटेड है। हाँ सर, हो गया। चलो देखो। अब लास्ट टॉपिक है ना? क्या बोल रहे हो? अब लास्ट आखिरी टॉपिक है ना? टॉपिक है ना? 9 बजे तक हो जाएगी ना? सर वो थ्री एक बार। हाँ हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये नया टॉपिक। इधर ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ मैं। मान लो RCH2OH, ये कितना डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है, हाँ। रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। K2Cl2O एसिडिक ओके। मीडियम, ये KMNO4। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस खत्म ना? अगला नेक्स्ट, जहां तक आपने पॉइंट बनाया ना, मतलब अगला पॉइंट है ये ऑक्सीडेशन नेक्स्ट रिएक्शन। टॉपिक बना के लिख देना, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अल्कोहल। रिएक्शन का KMNO4 H2CrO4 एक पीसीसी होता है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। जब क्या भी क्या? लिखेगा लिखेगा पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, लेकिन जब भी लिखेगा वो क्या लिखेगा आपसे? पीसीसी ही लिखेगा। पीसीसी। देखो, जिसके ऊपर अपन ने टिक लगा रहे हैं, मतलब उस रिएजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी, और जिसके ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं मतलब नहीं हो। नहीं होगी। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, वो मतलब ये आपने लिखे इतने यूज कोई भी कर सकते हैं। कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें से ये 500 लगा सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल का। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं चलता है, ध्यान रखना। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं चलता है। अगर R है, CH2 है, तो ये क्या हो गया? R है, CH2 है, OH है। इसको अगर आपने एल्डिहाइड पे लेके गया, तो कौन कौन सा रिएजेंट आप लगा सकते हो वो देखना। इसको हटाओ,
इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये दोनों लगा सकते हो। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे लगाना है तो पीसीसी लगाना होगा। तो लास्ट में कॉपर है ना? हाँ, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस है, ये कॉपर ओ 5 है। कॉपर स्पेशल रिएक्शन है 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। बस सिंगल एक ऐसा ये रिएजेंट होता है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाता है, ये बनाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये टेबल तो बहुत लंबा हो गया। नोटबुक से बाहर हो गए। ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड पे लेके जाना है तो KMnO4, ये सबसे मतलब कॉमन वाला रिएजेंट हुआ। क्या 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 बोला? 1 डिग्री अल्कोहल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे लेकर के जाना है, देखो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सबसे कॉमन रिएजेंट है KMnO4। बता देना। नहीं नहीं एक मिनट। ये RCH2 OH हाँ, फर्स्ट और थर्ड वाला सेम है? नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है ना। अच्छा ऐसे। एक ओ गायब है। एक OH का है, O का है, फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस आ गए। हो गया? हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर हो गया। क्वेश्चन ये है ना कि ऐसा ये वो नीचे वाला ग्रुप में। हाँ हटा। देखना, ये ना प्रोपेन है, CH3, इथेन है, इथेन। इथेन से आपको जाना है इस पे, प्रोपानोन बोलते हैं ना, इसको प्रोपानोन बोलते हैं। हाँ सर। चलो, इससे इस पे जाना है। तो थोड़ा पहले सिंपल, तो इसका हम एल्किन बनाएंगे। थोड़ा सिंपल कर देता हूँ मैं ना, 3 कार्बन से इस पे जाना है। चलो, ओके, हाँ, पहले सबसे पहले हेलोजन। कौन सा रिएक्शन, हाँ सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी? सबसे पहले वतन, उसके बाद वतन। ओवर में डायलॉग है। अल्केन में ना एक ही रिएक्शन चलती है, सबसे पहले Cl2H नहीं हो, मतलब ये हेलोजिनेशन। इसका हेलोजिनेशन। तो अब हेलोजिनेशन करोगे 1 पे आ गया ना, मन करे तो आप अगर मीटर बनाना होगा तो आप 2 पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, यहाँ से वहाँ पे जाना है। चलो, ये तो आसान है। फिर फिर हम करेंगे, फिर तो H2O फिर तो याद। हैं, क्या करेंगे? कुछ फिर हम H2O इससे से अल्कोहल ये बनाएंगे। KOH। हाँ, एक्वस KOH, तो हाँ, ये यहाँ पे अल्कोहल OH। बनाया। हाँ, हाँ, और फिर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। और तो क्यों कंसंट्रेटेड H2SO4 ले डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर डबल बॉन्ड बन गया वो। ओके ओके ओके। ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, हाँ, हम्म
अभी बताओ 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा के इस पे लेके जाना है, कौन कौन सा रिएजेंट अभी 3-4 लगाया था ना मैंने। हाँ हाँ K2Cr2O7 प्लस H प्लस KMnO4 H2Cr4 मतलब यहाँ पे ऐसे लिख K2Cr2O7 और H प्लस, आया समझ में। हाँ यहाँ से भी बना सकते थे ना डायरेक्ट आप, वो कैसे, यहाँ से अगर H प्लस H2O आपने लगा दिया हाँ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो क्या होता है स्टेबल वाले पे OH लग जाता है। हाँ हाँ फिर यहाँ से कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, इसमें तो पांचों रिएजेंट ही लगा सकते हो ना, तो ये बन गया। आया समझ में। हाँ हाँ मतलब वो सीधा K2Cr2O7 की जगह PCU लगा सकते हैं ना। अब बिल्कुल पांचों रिएजेंट देखना, पांचों में मैंने टिक लगवाया है आपको कि सेकंड डिग्री अल्कोहल होगा कीटोन पे जाने के लिए। K2Cr2O7 4 H2Cr4 हाँ तो आपने स्पेशल लिखा था कॉपर 300 उसमें प्रोडक्ट C और फिर डबल बॉन्ड ऊपर C था ना कि O था। सी कहाँ से आएगा। वो ये मैंने तो खोटा लिख दिया। मैंने भी सी नहीं ऑक्सीजन था ना वो C जैसा लग कॉपर रहा था। 300 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ पे लेकर के जाएगा, एल्डिहाइड में। और अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल आ गया कीटोन में तो कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल हो गया तो आइसोब्यूटीन में। ओके आइसोब्यूटीन वैसा पक्का है। अच्छा हाँ एक ही होता है। तो फिर वो सी था। रिएक्शन होती ना इसमें। हाँ और वो C था ना सर देखो। हाँ ऐसा रुकना सर ये कथा पूरी बाकी है लिखनी। ऐसा क्यों हुआ उसमें O क्यों नहीं लगा किसमें, आइसोब्यूटीन वाला। एक्चुअली ऑक्सीडेशन होने के लिए ना, मतलब जिस पर अल्कोहल लगा होता है ना उसके पास एक हाइड्रोजन होना नेसेसरी होता है मैकेनिज्म के थ्रू, तो इसके पास हाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ओके रिफ्यूज। चलो और आज कितना है 9 बजे तक हो जाएगा हमारा। कॉपर 300 के अलावा कोई भी लगा सकता था ना, मतलब KMnO4 H2Cr4। कहाँ पे, यहाँ पे ना। हाँ 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 हटा दें अब। नहीं नहीं 1 मिनट ये कथा बाकी है थोड़ी आधी। सर ये नीचे आपने कौन सा रिएजेंट यूज किया है, ये येलो। सब में ये कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस है, या 573 केल्विन में लिखा होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में है। ठीक है अच्छा पहले वाले में थोड़ी कॉपर यूज करेंगे। सोचेंगे गलत है। 300 डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा था ना, वो केल्विन में भी लिखा रहेगा, कॉपर 573 केल्विन, तो अलग अलग नहीं हुआ सेम। हाँ ये आपने जो कॉपर वाला यूज किया है नीचे 3 उसमें पहले वाला तो थोड़ी आएगा। ये इसकी बात कर रहे हो क्या आप। या हाँ अब बिल्कुल आएगा ना, अब देखो ना 1 डिग्री अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड पे लेके जाना है तो देखो मैंने कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस वाले में टिक लगवाया होगा। अच्छा नहीं सर 1 डिग्री। ठीक है। अरे हाँ 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 टिक लगवाया है। लगा हुआ है ना। वो मैंने वो एसिड वाला देखा। ये जो 3 येलो से लिखे हैं पर वो किसके हैं। मतलब वही बताया कि अगर कभी गलती से अगर आप भूल गए तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे लेके जाना है कीटोन पे, और एक ये वाला, तो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ये कॉमन रिएक्शन होती है ना, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। और सर 1 मिनट तो उस पे तो क्रॉस लगवाया है। अरे वो एसिड वाला है लास्ट में, वो तीसरा जो सबने लिखा है ना वेल्डिएट। एसिड वाला देख रहे हो ना आप, ओ मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ। लास्ट वाले में उसमें तो लास्ट 2 में ही टिक है PCC और ये। तो पीसी वैसे पीसी क्या है, पर क्लोरोक्लोरिक। कौन सा पीसीसी, आयोडाइन क्या है?
पायरिडीनियम, पायरिडीनियम, क्लोरोब्रोमेट, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cr लिखा हुआ है ना, Cr क्रोमियम, और इधर एक Cl होता है और एक ऑक्सीजन पे माइनस होता है। सर वो ओ है ना हाँ, लास्ट वाले में? Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O पे माइनस है, और ये Cl है। खत्म चैप्टर। हटा दें? हाँ सर। हटा दे हटा दे। है सर। नहीं हुआ था? नहीं। हाँ हो गया। नेक्स्ट ऐसा है ना, पीरियोडिक एसिड। पीरियोडिक एसिड देके हेडिंग बना लेना। Periodic acid। हाँ, पर आयोडिक एसिड बोलते हैं, एक साथ बोले पीरियोडिक एसिड। ये विशनल डाइऑल समझते हो आप लोग? विशनल डाइऑल्स मतलब आजू बाजू लगा होता है, जेसेंट। हाँ एडजेसेंट पे OH, OH और CH3। अगर इसमें आपने ना HiO4 लगाया, ध्यान से समझना बिल्कुल, क्या करते हैं यहाँ पर दोनों पे क्या रखा है? HiO4 तो ना ये हमेशा यूज होगा एडजेसेंट वाले, दो अल्कोहल एडजेसेंट में लगे होंगे वहीं पे, बीच से इसको ब्रेक करना है। क्या कर देना? बीच से ब्रेक कर देना है। और ये ऊपर क्या लगा है? एक हाइड्रोजन लगा होगा ना, इतना तो समझ में आ रहा है। हम्म, तो OH है ना, उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देते हैं, ओ सेम ही बनेगा। लेकिन कब लगाओगे? तब HiO4। adjacent विशनल होगा। डाइऑल होगा। हाँ, एडजेसेंट पे होगा तभी। मान लो ओके एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अब बोले HiO4 तो नो रिएक्शन। ओके। ये विसिनल और जर्मिनल में एक पे ही दोनों लगे होते हैं ना? तो जेमिनल। टर्मिनल में एक ही पे लगे होते हैं। विशनल डाइहैलाइड या विशनल डाइऑल्स में क्या होंगे? आजू बाजू लगे होंगे। इसको हटा दें? नहीं नहीं, एक मिनट। अरे एक ये मिनट कौन? सर। नोट कर लो आप। ये पीरियोडिक एसिड में पहला है विशनल डाइहैलाइड, अभी दूसरे भी आएंगे। जेमिनल। देखो एक्चुअल में करते क्या है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर बात करें तो बीच से हटा के दोनों पे क्या लगा देते? एक एक ओ OH लगा देते, एक एक OH लगाते। तो एक ही कार्बन पे दो H लगाओगे तो क्या होगा? H को निकल, हाँ H2 निकल जाएगा। निकलने के बाद यही बचेगा। हाँ ये ओह आई सी। आया समझ में? यस सर। थैंक यू सर। अब तो हो गया होगा ना? हाँ सर। ये हाँ सर। एग्जैक्ट वाला लिखना है? नहीं वो नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको बस। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो हटा दो, बाकी का तो। अब ऐसा है, बी में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ध्यान से देखना, CH3 है, C है, OH है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, चलो HiO4 आप लगाओगे,
इन दोनों के बीच से ब्रेक करना है। दोनों पे एक एक OH लगाओगे तो इस पे जैसे ही OH लगाओगे ना वो क्या वो बन OH जाएगा, निकल जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगी ना। CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे हाँ OH लगाओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये OH लगाओगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। और वाटर निकल जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। अगर एडजेसेंट सर कीटोन, हाँ अभी लिखो मत वरना मीटिंग एंड हो जाएगी। इतना तो लिख लोगे तुम लोग। एडजेसेंट डाइकीटोन है तो दोनों पे क्या करना आपने को, OH लगाओगे तो क्या बन जाएंगे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ नोट कर लो। चैप्टर खत्म हुआ अभी। इसके बाद फिर से रिज्वाइन करना है। अरे अभी 10 मिनट के लिए ना, फिर थोड़ा बच जाएगा तो फिर कल पढ़ाएंगे तो ज्यादा वेट खिंच जाएगा, इसलिए। अगर कल के लिए बचने वाला है तो रिजॉइन नहीं करते हैं, अगर आज के आज खत्म हो जाए तो ही करते हैं। आज के आज खत्म हो जाएगा, इसलिए तो मैं ना 10 मिनट ले रहा हूँ ना। तो ले लो सर, तो अच्छा है। नोट कर लो तब तक। ये अल्फा, ये क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट? मतलब कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले को अल्फा बोलते हैं, इसलिए अल्फा हाइड्रोक्सी है। अल्कोहल के बाजू में कीटोन है। हाँ बात तो वही हुआ ना। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले को अल्फा हाइड्रोक्सी, मतलब अल्फा कार्बन पे OH। HiO4, जितने जगह से आप बॉन्ड ब्रेक करोगे ना उतना HiO4 के मोल यूज होते हैं। एक जगह से बॉन्ड ब्रेक किया तो एक, अब बताओ इस पे OH लगाए होगे तो इधर क्या बन गया होगा, CH3 C। इस हाँ पे वो एल्डिहाइड बन गया होगा ना OH लगाने पे। H2 निकल गया। इधर वाले पे लगाने पे CH3CH, एक NH2 रहा होगा और एक क्या आ गया होगा, OH। आया ना समझ में? HiO4 के साथ यही होता है, हर पे OH लग जाता है ब्रेक। हाँ डी पे हेडिंग में नाम क्या लिखा? D पॉइंट था ना पीरियोडिक एसिड का। हाँ पर जैसे आप विसिनल डायोल जैसे अल्फा वैसे कुछ है टॉपिक का नाम सब। तो अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन बोल सकते हैं इसको। ओके अल्फा। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपने डॉटेड पे लगा दिया या फिर सॉलिड पे, सॉलिड पे। दोनों में से जहां मन करे वहां लगा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। HiO4 आप लगाओगे क्या बन जाएगा, दोनों पोजीशन पे एल्डिहाइड आ गए होंगे ना। हाँ यहाँ पे भी एल्डिहाइड 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पे क्या आया होगा, एल्डिहाइड आया होगा। हाँ और बीच में कितने कार्बन बच गए होंगे, 4, और लास्ट में भी ये सिस है ना, सिस सेम साइड में। लेकिन अगर ट्रांस आ गया तो कोई कुछ नहीं करना है आपको, नो रिएक्शन। वो ट्रांस में होगा ही नहीं। नो रिएक्शन, हाँ। और जितने जगह से आपने बॉन्ड ब्रेक किया उतना मोल क्या होता है उसके यूज होता है। ओके सर। हाँ सर ये HiO4 से कैसा है समझ नहीं आया। HiO4 से कौन सा? सर ये ई वाला। देखो ना, ये बीच से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, जहाँ एडजेसेंट वाले को ब्रेक करते थे ना। अच्छा हाँ। भूल गए। एडजेसेंट वाले को ब्रेक करना होता है ना। हाँ सर। तो बीच से ब्रेक किए तो ये भी एल्डिहाइड बन गया, ये भी एल्डिहाइड। यहाँ पे 2 OH आया होगा तो एक H2O निकल गया होगा तो एल्डिहाइड बन गया होगा। हाँ सर।
हो गया सर। नहीं गया? हुआ, नहीं 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 नहीं। होशियार बहुत तेज हो रखा है। बता दूं? नहीं नहीं सर। हाँ सर। हो गया होगा ना? चलो यस सर। देखना विजन। अब ऐसा आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं ना, जैसे CH2OH अब एक से ज्यादा रख देते हैं, कितना HiO4 के यूज हो गए? 3। एक्स एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी ना? हाँ नहीं लेकिन पता आप नहीं। देख के हाँ समझना x है। की वैल्यू 2 है। हाँ अरे हाँ हाँ दो दो। तो HCOOH बन गया होगा, ऊपर वाला क्या बना होगा? HCOOH फॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड। बीच वाला क्या बना होगा? एक मिनट। कीटोन नहीं नहीं नहीं, नहीं। बीच वाला एक मिनट। एक अल्डिहाइड और एक वो अरे भाई A बीच वाला डबल बॉन्ड 2 ऐसा कुछ कार्बोक्सिल बना। था। कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा ना। देखो OH एक OH लगा है और 2 बार आपने ब्रेक किया तो आया होगा, तो और एक एक H निकल जाएगा एस्टोन। हाँ हाँ ओके कार्बोक्सिल। HCOOH आया समझ में? हाँ यस हाँ सर। सर। चलो 1 2 दो 3 4 5 हाइड्रोजन ज्यादा हो गया है, ध्यान रख के। CH आएगा ना बस। 1 2 3 4 5 6। वो ग्लूकोज पूछा था जेई वालों ने। और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये नहीं पूछा, पूछा HiO4 के कितने मोल यूज होंगे। 5 ऑप्शन 5 4 3 3 तो नहीं हो सकता यार, 6 दो एक। चलो 5। 5 चार 4 4 हाँ 4 होंगे, वो हाँ लास्ट 4 वाले के बनेंगे। बाद में नहीं है। और पहला वाला एल्डिहाइड है। वही तो। 4 होगा ना? हाँ हाँ सर। सर। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, यही ना? हाँ और ये भूल गए ना तुम लोग, C डबल बॉन्ड O, और इधर अपन लेते थे क्या? CH पे OH, अल्फा हाइड्रोक्सी। भूल गए क्या? हाँ अल्फा तो हाइड्रो 5 ही होगा पहले से ही। तो 5, ये देखो ना अल्फा हाइड्रोक्सी, इसमें डबल बॉन्ड OH आएगा ना? हाँ 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 अल्फा हाइड्रोक्सी में तो करते ही थे ना अपन। तो तो 5 वाला 5 ऐसे देखते ही सही। हाँ देखो अब बना क्या होगा, ऊपर वाला जो होगा वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया होगा। बाकी के साथ बाकी के 1 2 3 तीन 4, ये 4 के 4 क्या बने होंगे? एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ए रे, ये भी अरे कार्बोक्सिलिक लीड नहीं का समझ। हाँ लास्ट वाला है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। लास्ट वाला क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। हाँ आया समझ में? सर तो हाँ पहले सर। वाले सर तो ये वाला ये वाला भी वही बनेगा, ये वाला भी एसिड ही बनेगा। हाँ तो वही एसिड ही बना है ना, मतलब एक अलग अलग करके लिखा है ना मैंने, इसीलिए आपको समझाने के लिए। टोटल 6 बन जाएंगे वो वाला। 6 एक साथ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 थोड़ी ना बनेंगे, 5 बनेंगे और एक ये बनेगा। 4 अच्छा 5 ही बनेगा ना, तो हाँ टोटल 5। और एक वो वाला।
हो गया? नहीं नहीं, अभी खत्म चैप्टर की और है। ये तो एक और सेलेनियम ऑक्साइड है, SeO2, वो लास्ट है। ये हटा दो सर अब। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये लास्ट मतलब SeO2, इसको बोलते सेलेनियम। और ये लास्ट चीज है ना? हाँ ये लास्ट है। SeO2 देखो करता क्या है ना, ऑक्सीडाइजेस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एंड एक्टिव मिथाइल ग्रुप, एक्टिव मिथाइल ग्रुप। देखना मैं आपको समझाता हूँ। C डबल बॉन्ड O C, इस वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव हाँ, मिथाइलिन हाँ, और एक्टिव मिथाइल। एक्टिव मिथाइल देखो ऐसे होगा ना, मतलब C डबल बॉन्ड, इसके आजू बाजू मान लो कार्बन लगाया, ये वाला कार्बन एक्टिव मिथाइल। एक्टिव मिथाइल एक ही हो तब। हाँ, जब दोनों के बीच में फंसा हो तब मतलब आगे चलो, लीन। एक्टिव मिथाइल ग्रुप। जैसे अगर आपने आगे बढ़ा दिया, मान लो C हो गया, C डबल बॉन्ड O C, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? मिथाइलिन। मिथाइल मिथाइल। हाँ, फिर तो ऐसा हो सकता है कि एक ही मतलब कंपाउंड एक में ही चेन एक्टिव में मिथाइल, एक्टिव मिथाइलिन भी होता है और एक्टिव मिथाइल भी होता है। वही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं हो नहीं, सकता है, हो सकता है। हो सकता है। वही तो उसमें आगे ऐसा एक इधर कार्बन और लगा। इधर और ऐसे लगा दो। एक लगा दिया तो हो गया ना, ये मिथाइल और ये नोट मिथाइलिन। करो काम क्या करना है इससे, जो अभी देखते हैं ना अपन। सर ये दो सी डबल बॉन्ड के बीच में 2-3 कार्बन डाल दे तो सर एक्टिव मिथाइल हो जाएगा। नहीं बोल रहे अरे जो लगा होगा C डबल O ग्रुप से, वो वाला ना बस। तो उसमें से कोई भी मिथाइलिन नहीं होगा एक्टिव। मैंने बोला इससे जो लगा होगा ना, उसको देखना है। हटा दें? नहीं नहीं सर रुको। हटा दो। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। हाँ सर अब हटा दो। ऐसा है देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, अपने SeO2 लगाया, तो एक्टिव मिथाइल ग्रुप को ना क्या करना है? एल्डिहाइड में मतलब डबल बॉन्ड O दे देना है आपको। क्या देना है? डबल बॉन्ड O देना है। ठीक है, मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है CH3, तो अब दोनों को नहीं देना है, एक ही को देना है। दोनों में से किसी एक को दो। बात तो सेम है ना? सेम या है। तो इधर लगाओ या इधर लगाओ। अगर अब मान लो ऐसे आ गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अब ये सोचना है कि किधर वाले को देना है, किधर वाले को नहीं देना। ये बीच वाले को देंगे। अच्छा हाइड्रोजन ज्यादा, क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया। दोनों दने आपको बना देना है, फिर मेजर हाँ? माइनर CH3 CH2 ओके। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और H। समझ में आ हाँ, रहा है? मेजर माइनर कौन सा होगा? मेजर माइनर की अगर बात करें ना अपन, तो बिल्कुल जो लेस क्राउडेड वाला होगा ना, लेस क्राउडेड हाँ वाला मिथाइल ग्रुप जो होगा, हाँ, लेस रेस क्राउडेड कैसे डिसाइड होता है? मतलब इसके इधर कुछ नहीं लगा होगा, कहने का मतलब ये है। तो टर्मिनल। कम डिग्री वाले का। हाँ हाँ सिंपल। वही, लेस कम, क्राउडेड। तो वहां से जो बनेगा वो क्या होगा? मेजर होगा। मेजर। मेजर, बाकी में रिपल्शन काम कर जाएगा, बाकी इससे माइनस। क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा।
हाँ ये खत्म। वाला ये मेजर होगा, नहीं ये माइनर होगा और ये मेजर। लिख रखा है मैंने आपको ऊपर मेजर माइनर। ओके सर। हो गया? हाँ सर। नहीं नहीं, ये खत्म लास्ट ना, है। अब कुछ नहीं लिखना। क्या? अब कुछ नहीं लिखना ना खत्म इसमें। ना अब। इसमें अब कुछ नहीं लिखना, दूसरे में लिखना है। अरे सर, अरे अरे सर मतलब इजी के हैं। अरे पर अरे सर, एक सेकंड अरे सर, एक अरे हम सेकंड। तो लिख रहे थे, हमें लगा कुछ नहीं है तो हो गया। इसी ये के है तो ना ये मतलब बाकी है। अरे सर वो बाकी था सेकंड वाला। तो कुछ लिखा ही नहीं क्या तब से? अरे समझ रहा था मैं ऐसे। इतना से लास्ट वाला रखना, बाकी तो हटा दो। ये अलाइलिक कार्बन पहचानना था क्या तुम लोगों को? अलाइलिक कार्बन हाँ डबल बॉन्ड से लगा। इट ऑक्सीडाइजेज अलाइलिक कार्बन। ये उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब हाँ, टू 12 अल्कोहल बस एक ही है। ये SiO2 ही है। क्या? ये CO2 वाला। SiO2 हाँ ये हाँ CO2 वही है। ये अलाइलिक कार्बन है ना, इस पे क्या लगाना हाँ है? अल्कोहल लगाना है। ओके समझ में आ गया हो ना? गया, बस इतना ही। तो फिर ये इससे वाला नहीं बनाना हुआ। अपन, अरे सर हाँ हाँ अब हटा दो। CH3CH डबल बॉन्ड CH3 इसमें दोनों 3 पे आ सकता है। अब बताओ ना कहाँ पे लगाएंगे? तीनों पे एक वो लगा देंगे, पहले वाला CH3 डिसाइड करेंगे। पहले वाले पे क्योंकि उधर डबल बॉन्ड है इसलिए। चलो देखना, सिंपल से याद रखना है, जो प्रायोरिटी आपको देनी है ना हाँ वो कैसे देनी है? अल्फा। CH2 के बाद CH3 का ओके डबल बॉन्ड C। तो पहला वो लास्ट से सेकंड वाला। हाँ चलो वो CH3 वाला भी तो बनेगा, बाकी माइनर होगा ना। और हाँ वही। CH3 वाला पर 1 डिग्री होता है, मतलब 2 डिग्री रहता है। माइनर वाला बनेगा तो माइनर की तो बात ही नहीं चलती है जल्दी। सर मतलब ये CH3 जो जहाँ पे होगा वो 1 डिग्री होगा ना, तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हुआ। अब वही जहाँ पे स्टेबल वाला कार्बोकेटायन बनता है वहां लगाना होता है। मिलते हैं कल ना। थैंक यू सर। 1 से लेके बाय थैंक यू सर। सर। 1 बाय से सर। लेके 30 क्वेश्चन। चलो ठीक है, बाय हाँ बाय। हाँ 1 से 30 ओके बाय बाय। सर बाय बाय। स्क्रीन रखो, क्या स्क्रीन क्या बोल रहे हो पीयूष? स्क्रीन। बोल रहा स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा थैंक यू सर, बाय सर। चलो ठीक है, मिलते थैंक हैं। यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।